मेहमान। राज अपनी पत्नी स्मिता और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राज की बुआ फूफा अपने लड़के मोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राज से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राज की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राज ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। वह यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राज के कमरे में ले जाओ। राज और उसकी पत्नी स्मिता चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राज के घर रहते 1 महीना हो गया। राज ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राज की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। राज की पत्नी स्मिता बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का मोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा बुरी तरह से फाड़ डाला। राज इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफ़ा फाड़ दिया। वो अपनी पत्नी से बोला, तुम मोनू को ऐसे करने से रोकती क्यों नहीं? स्मिता बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राज ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब तक जाएंगे। राज ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होगी ना? फूफा जी बोले, राज, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिज़नेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिज़नेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राज समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं है। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। स्मिता बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का मोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ गई और बुआ जी और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वो बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद स्मिता ने अपने चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। स्मिता की सास ने स्मिता से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। समाप्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।